यमुनानगर के गांव सुड्डल बाईपास के नजदीक आज एक खेत में बिजली का टावर लगाने बिजली कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पुलिस की पूरी टीम लेकर पहुंचे। जेसीबी टावर लगाने के लिए खुदाई शुरू हो चुकी थी। पुलिस दीवार बनकर खड़ी थी कि अचानक किसान नारेबाजी करते हुए खेत में पहुंच गए। हालांकि किसान पहले भी खेत में थे, लेकिन इक्का दुक्का। लेकिन जैसे ही भारतीय किसान यूनियन खेत के अंदर एंटर हुई, तभी पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। एक तरफ किसान खेत की तरफ रुख कर रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस, क्योंकि खेत के बीच में बड़े बड़े गड्ढे खोदने का काम किया जा रहा था। किसान आते ही जेसीबी तरफ गए और खड्डे में उतरना शुरू हो गए। ऐसे में पुलिस ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान कहाँ मानने वाले थे। लगभग 12 फीट गहरे खड्डे के अंदर किसान एक के बाद एक उतरे और अपने ऊपर जेसीबी द्वारा मिट्टी डालने की बात कहने लग गए। किसानों का कहना था कि खेत उनके हैं, लेकिन उनको खेत में नहीं आने दिया जा रहा, लिहाजा उन पर मिट्टी डालकर उन्हें यहीं दफन कर दिया जाए। तस्वीरों में देखिए कि यह किसान कैसे इस जेसीबी के बकेट को अपने ऊपर मिट्टी डालने की बात कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन पुलिस को चेतावनी देती हुई नजर आ रही थी। हालांकि पुलिस भी पूरे साजो सामान के साथ यहां पर पहुंची थी, क्योंकि पुलिस हर हालत में यहां टावर लगवाने के लिए बिजली अधिकारियों के साथ पहुंची थी। लेकिन किसान जैसे ही एकजुट हुए, तभी पुलिस और बिजली कर्मचारियों को पीछे हटना पड़ गया। हालांकि पहले काफी देर तक आपस में बातचीत होती रही और बाद में जब किसान वहीं धरना देकर बैठ गए, तो मजबूरन जेसीबी को भी वहां से हटाना पड़ गया। ऐसे में किसान कसियां लेकर यहां पहुंचे थे और जिस जेसीबी के साथ इन गड्ढों को खोदा गया था, वह जेसीबी तो यहां से निकाल दी। किसानों ने खुद ही इन गड्ढों को भरने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन वहीं पुलिस भी इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रही थी। हालांकि अधिकारियों की माने तो किसान पहले से ज्यादा मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन वह देने में सक्षम नहीं है, जबकि यह मामला जिला उपायुक्त की नॉलेज में है। और ऐसे में 2 दिन से लगातार इस मामले में मीटिंग भी चलती रही। फिलहाल इस पूरी मीटिंग में कोई हल नहीं निकला, तो आज अधिकारी पुलिस सुरक्षा के बीच यहां पहुंचे और पुलिस छावनी में तब्दील कर पूरे खेत को यहां काम को अंजाम देने में लग गए। हालांकि किसानों की एकता यहाँ पे भी कहीं ना कहीं रंग लाई है। सर आप देख लीजिए, पूरी धक्काशाही हो रही है किसान के साथ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो मेरे को यहाँ तक कह रहा है कि खेत से बाहर निकल। अब बताइए, खेत मेरा और धक्का मशीन लेकर आएंगे, जबकि हमारा केस चल डी साहब पे अभी वो फाइनल नहीं होया। कल मेरे को एसएचओ मैडम ने बुलाया कि टेबल पे बैठ के बात कर लो जी बिजली वालों के साथ। महा जी कर लो, हमने कब मना किया, लेकिन मखा जी भिवानी में रोड़ा पड़ रहा, वहाँ ये खड्डे बंद कर दिए गए। हमारे किसान यूनियन के द्वारा जाएगा, किसान नेताओं के द्वारा जाएगा, वहाँ का पेंडिंग पड़ा डी साहब के पास, और वहाँ जो भी फैसला होगा वो सारे हरियाणा में मान्य होगा। लेकिन हमें बिना पता ही हम तो सवेरे और कहीं कहीं जाने की तैयारियां कर रहे थे, और आज यो सवेरे इतना पुलिस फोर्स लेके और यहाँ ये बिजली वाले मेरे खेतों में पहुँचे। हमें अचानक ही एकदम पड़ोसी ने बताया कि यहाँ तो ऐसे ऐसे मशीन लेके तेरे खेत में बढ़ गए। हम आए यहाँ, उसके बाद आपने देख लिया यहाँ एक खड्डा वो मार दिया, दूसरा यो मारने लग रहे। हम भी यहाँ किसान इकट्ठे के देखे, भाई मर जाएंगे हम मुरा। हम बैठे हैं सर यहाँ, डेली यहाँ परमानेंट टेंट लगने जा रहा है, परमानेंट बैठेंगे यहाँ बिल्कुल अपने खेत में। देखो इन्होंने डंडे लेकर जूतों से, अपने चमड़े के जूतों से गेहूं का क्या हाल कर दिया। कितनी बड़ी बड़ी गेहूं है तुम्हारी, आम का बाग लग रहा मेरा, ये सारे पेड्डे तोड़ दिए। ये लाइन का काम चल रहा है, ट्रांसमिशन लाइन है 66 kV की। ये बकाना से सेक्टर 16 HSBP, वहाँ हमने एक सबस्टेशन बनाया है, 66 kV का सबस्टेशन हमारा तैयार है। ये लाइन का काम चल रहा था, तो इस लाइन में टोटल 18 किलोमीटर की लाइन है लगभग ये, तो इसमें 15 किलोमीटर का काम पूरा हो गया। 3 किलोमीटर का गांव काम जो है, जिसमें 14 लोकेशन हैं, ये इन्होंने गांव वालों ने रोक रखा है। तो इसके लिए अब आज हम आए थे पुलिस प्रोटेक्शन में काम करने के लिए। सर, रोकने का कारण क्या है? क्या इनको मुआवजा नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो पॉलिसीज़ है, उसके हिसाब से हम मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। जो भी इनको पॉलिसी के अकॉर्डिंगली और जो प्रशासन तय करेगा, उसके हिसाब से हम इनको पूरा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। देखिए, डिमांड ये ज़्यादा मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं जो पॉलिसी के खिलाफ है, मतलब जो पॉलिसी में नहीं है, तो वो मुआवजा हम
उसके लिए नहीं इनको दे सकते वो मुआवजा जो ये डिमांड कर रहे हैं।